हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक एजुकेशन ग्रुप। मैं आरिफ खान आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की मैथ्स। 12th क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने 2.1 के 2 सवाल बताए थे, है ना। अब 2.1 का मैं एक आध एक और सवाल बता दूँ। कौन सा बताऊँ, बोलो। 10, 1 से 10 तक में आगे सबको किसी को पूछना। 10वां सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सवाल का मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे माना लेट थीटा बराबर कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। कोसेक को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स इधर आते कोसेक थीटा बराबर माइनस रूट 2, ये होगा। कोसेक थीटा वैसा का वैसा ही, और ये माइनस भी वैसा, माइनस को नहीं छेड़ना है। रूट 2 किसका मान होता है? कोसेक 45 का, यानी कि कोसेक π/4 का होता है, नहीं होता है। अब अगर यदि मैं इसको कौन से क्वाड्रेंट में लिखूं, एक तो ये होता है किसमें, थर्ड में, और एक फोर्थ में नेगेटिव होता है। थर्ड और फोर्थ में अगर मैं लिखूँगा तो ये मुख्य मान के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि मुख्य मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 और -0, ये होता है कि π/2 होता है, -0 होता है। क्या होता है? ये होता है ना, छोटा कोष्ठक नहीं होता है, शायद बड़ा ही आता है ना। तो ये होता है, तो हमें इसके अंदर देखना है। इसके अंदर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे। क्या करेंगे? इसको अंदर भेजेंगे, माइनस को। जैसे अंदर भेजा तो कोसेक माइनस π/4 भेज दिया अपन ने, है ना। अब इसको इससे काट दिया तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस का π/4 हो गया ना। अब थीटा का मान ये रहा, यहाँ से लिख देंगे थीटा का मान, यानी कि कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर माइनस π/4। क्या ये इस अंतराल के अंतर्गत आता है? आता है ना, इसके परिसर के अंतर्गत आता है, ये आता है ना। तो ये इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। इसका मुख्य मान हो गया। तो इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं, आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद में हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आता है सबसे पहले। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 10 इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 10 इनवर्स 1, कोस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स -1/2। तो ये नहीं, कोस इनवर्स माइनस है, सॉरी यहाँ लिखने में गलती होगी, -1/2, ये भी -1/2 है। अब हम सवाल करते हैं। सवाल करेंगे तो देखो, ये पूरा सवाल एक साथ तो नहीं किया जा सकता, है ना। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे भाई? इसको तो मान लिया मैंने, थीटा बराबर 10 इनवर्स 1 मान लिया, ठीक है। इसको मान लिया फाई बराबर कोस इनवर्स -1/2, और इसको मान लिया साई बराबर साइन इनवर्स -1/2। अगर ऐसे मानो तो ऐसे, नहीं तो आप थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 भी मान सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। मैंने अलग अलग मान लिया, आप थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 मान सकते हैं, ABC भी मान सकते हैं, कैपिटल ABC भी, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मान सकते हो। अब इधर देखो ध्यान से,
इस टेन को इधर लाएंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। 3 सवाल इसमें, कितने सवाल है? 3 सवाल, तीनों का अलग अलग निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर देखना, इसको इधर लेके आएंगे, इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इधर आते क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा वैसा का वैसे ही। एक किसका मान होता है टेन की सारणी में? हाँ, टेन 45 यानी कि π/4 का, इससे ये कट जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना आ गया भाई, π/4। और π/4 किसका मान होता है, किसका, ये थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स 1 है ना। और तो इसका मान कितना है, π/4। क्या π/4 इस अंतराल, इसका अंतराल क्या होता है पता है तुम्हें? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में है ना, छोटे कोष्टक में, ये होता है ना। तो इस अंतराल में ना, तो यानी कि हमारा ये सही है। इसके बाद में इधर चलते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, तो इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, cos फाइव -1/2, cos 5 वैसा का वैसे ही। आगे चलते हैं, -1/2, 1/2 किसका मान है भाई, cos 60 का, किसका है, cos 60 का, यानी कि cos π/3 का, इसका ही ना। अब cos की सारणी होती है, cos की सारणी में ये अंदर नहीं भेजा जा सकता। मैंने आप लोगों को बता रखा, 11 में बताया था कि ना तो कोस के अंदर जो कोस के अंदर माइनस होता है, ना तो बाहर आता है, और ना ही माइनस अंदर बाहर का अंदर जाता है। कोस और सेक में नहीं जाता है, बाकी सब में चला जाता है, लेकिन कोस और सेक में ना तो माइनस बाहर आता है, अंदर होगा तो बाहर भी नहीं आएगा क्योंकि ये खा जाता है, और बाहर का अंदर भी नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आई बात समझ में। तो हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखेंगे। अब क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, इसका जो परिसर होता है क्या होता है, 0 से पाई होता है, इसी अंतराल में देखना है। तो ये माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे में, तीसरे में। तो अपन को तो दूसरे में देखना है ना, तो दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में क्या कर देंगे, इसको कोस बोलो पाई माइनस π/3, ये लिखेंगे ना, पाई माइनस π/3, तब तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और पाई प्लस π/3 लिखेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस गलत तो नहीं होगा, लेकिन ये इसमें से आंसर नहीं आएगा, परिसर में से आंसर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, कोस 5 ऐसा का वैसे, इसको सही करके लिखेंगे तो कोस 3 कम 3 3 1 कितना, 4 π/3, ये होगा ना। कोस से कोस कट जाएगा, अरे हाँ सॉरी 3 कम 3 3 में से क्या, 2 π/3, तो 5 बराबर हो जाएगा, इससे कट गया यानी कि 2 π/3। अब हमने क्या किया, 5 की जगह क्या लिख देंगे, ये रहा कोस इनवर्स -1/2 बराबर कितना, 2 π/3, और ये इस अंतराल में है, यानी कि 0 से पाई में है ना। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे चलें, आगे चलेंगे। देखो इस साइन को हम इधर लाएंगे, इधर लाते क्या हो जाएगा, साइन साइन, इनवर्स है ना, इधर आते क्या हो जाएगा, साइन साइन बराबर -1/2। अब -1/2 साइन की सारणी में किसका मान होता है, साइन 30 का, साइन 30 मतलब कि साइन π/6 का, है ना। और इसमें माइनस क्वाड्रेंट नहीं चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये माइनस का क्वाड्रेंट देखूँ तो माइनस में साइन कहाँ कहाँ होता है, माइनस में एक तो होता है थर्ड में और एक होता है फोर्थ में, और थर्ड और फोर्थ में इसका मुख्य मान होता ही नहीं है, होता है क्या। तो हम इसको इस माइनस को क्या कर देंगे, अंदर भेज देंगे, क्या कर देंगे, माइनस को अंदर। जैसे माइनस को अंदर भेजा तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/6 दिख रहा है इसमें। तो इधर देखो ध्यान से, साइन साइन कट गया तो क्या बचा, साई बराबर माइनस का π/6, और साई का मान कितना है, ये रहा साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। क्या यह इस अंतराल में है, -π/2 से π/2 में है ना, इस अंतराल में है, यानी कि हमारे तीनों के आंसर निकाले। अब हम सवाल करते हैं। देखो सवाल करेंगे तो आपको दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसका मान तो कितना है, tan इनवर्स का मान तो π/4, इसका मान कितना है 2 π/3, इसका मान कितना है माइनस का π/6, है ना।
हल कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, हल कर लेते हैं। कितना जाएगा 12, 4 का भाग 12 में कितनी बार 3 बार, 3 पाई प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 दूना 8 पाई, 6 का 2 बार यानी कि 2 पाई। तो कितना हो जाएगा भाई 8 और 3 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना 9, 9 पाई बाई 12, 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 4 बार, यानी कि 3 पाई बाई 4 इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? उतार लो इसको, उतार लो। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, मैंने भी प्रॉपर्टियाँ नहीं बताई है, अगर प्रॉपर्टियाँ बताता तो मैं आधा सवाल तो उसको प्रॉपर्टी से कर देता और बाकी थोड़ा सा बचता जिसको हम बिना प्रॉपर्टी के कर देते, लेकिन बिना प्रॉपर्टियाँ बताई नहीं है तो प्रॉपर्टी आगे आएगी, है ना, अगली प्रश्नावली में से आएगी। मतलब कि इसमें अपने कौन सी चल रही है एक्सरसाइज चल रही है 2.1 यानी 2.2 में आएगी, है ना। तो 2.2 से पहले हम प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे, तो इस सवाल के बाद में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इधर देखना ध्यान से, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोस इनवर्स, इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, और इधर इसको मान लेते हैं, केवल इसको, 2 को नहीं, 2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स की बात कर रहा हूँ। इसको मान लेते हैं 5। क्या मान लेंगे भाई 5 बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स को तो इधर लाएंगे, तो इधर आते क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1/2। कोस थीटा वैसा का वैसे ही 1/2। कोस की सारणी में किसका मान होता है कोस 60 का, किसका होता है कोस 60 यानी कि कोस π/3 का। कोस से कोस कट गया, यानी थीटा बराबर कितना π/3। अब आप जानते हो थीटा का मान ये रहा, थीटा का मान है कोस इनवर्स 1/2 और ये π/3, और π/3 क्या इस अंतराल में है 0 से π में, है ना, यानी कि अपना ये यहाँ तक राइट है, इसी अंतराल में होना चाहिए, मुख्य मान परिसर में होना चाहिए, इसके मुख्य मान में। अब इसको हम इधर लाएंगे, साइन इनवर्स इधर आते क्या हो जाएगा sin 5 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1/2, sin 5 वैसा का वैसा ही 1/2। साइन की सारणी में किसका मान होता है sin 30 का, यानी कि sin π/3 का, किसका sin π/3, साइन से साइन कट गया, यानी 5 बराबर क्या हो गया π/3। अब 5 की वैल्यू आपके पास दे रखी कितनी है साइन इनवर्स, हाँ बोलो, हाँ सॉरी π/6 होता है, π/3 तो 30 डिग्री होता है और π/6 60 डिग्री होता है, नहीं π/3 तो 60 डिग्री होता है और π/6 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री π/6। तो 1/2 बराबर π/6 का मान कितना है साइन कितना है π/6, क्या ये इस अंतराल में है -π/2 से π/2, है ना, यानी कि हमारा यहाँ तक सवाल राइट है। अब आपको सवाल इसका मान ज्ञात करना है, तो कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब आप जानते हो कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना है π/3, 2 वैसा का वैसे ही इधर इनटू इस साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है π/6। अब इधर देखो ध्यान से, 2 से काटा कितनी बार 3 बार, कितनी बार कटा 3 बार, और आगे चलते हैं तो ये π/3 और ये प्लस का π/3, आगे चलते तो कितना जाएगा 3, यानी कि π/3 प्लस π/3 बराबर 2 π/3,
ये आएगा ना 120 डिग्री, ये होगा, उतार लो। चलो इसके बाद में हम, ये तो प्रश्नावली पूरी हो गई हमारे, अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टियाँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय गुणधर्म क्या होते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, या प्रॉपर्टी फर्स्ट ही लिख देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट, जैसे मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपको ये दिया गया हो साइन इनवर्स एक्स दे रखा हो, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एक्स। इससे ये लुप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में कोस इनवर्स एक्स दे रखा हो, तो इससे ये भी लुप्त हो जाता है, एक्स। टेन इनवर्स एक्स दे रखा हो, तो इससे ये भी लुप्त हो जाता है, एक्स। कोट इनवर्स एक्स दे रखा हो, तो इससे ये भी लुप्त हो जाता है। और सेक इनवर्स एक्स दे रखा हो, तो इससे ये भी लुप्त हो जाता है, सेक। और कोसेक इनवर्स एक्स ऐसे दे रखा हो, तो इससे ये भी लुप्त हो जाता है। इसके बाद में प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड क्या होती है, यदि जैसे उल्टा हो, जैसे साइन इनवर्स क्या हो, साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर तो एक्स लिखा है, यहाँ थीटा लिख रहे हो। यहाँ एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर है, तो इसको मान बोलते हैं, पहले लिखा था मैंने। और ये क्या है, साइन के अंदर है, तो ये क्या होता है, कोण, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, थीटा लिखा है। आई बात समझ में। अब इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, थीटा। इसके बाद में कोस इनवर्स कोस थीटा, इसको हम क्या लिख देते हैं, थीटा, इससे भी कट जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा, इसको हम क्या लिख देंगे, थीटा। कोट इनवर्स कोट थीटा, इसको हम क्या लिख देंगे, थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा, इसको हम क्या लिख देंगे, थीटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, इससे कट गया तो क्या बचा, थीटा। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड आती है आपके। प्रॉपर्टी थर्ड में है, यदि आपको इस तरह से दे रखा हो साइन इनवर्स 1/x, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स x। क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स x लिख सकते हो। अब कैसे लिखोगे, क्या करोगे, इसको मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है, सबसे पहले देखो ध्यान से, इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको सोल्व करके बताता हूँ। सोल्व करके आपसे पूछ ले कि सिद्ध कीजिए, तो आप कैसे सिद्ध करोगे, तो आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। किधर से बताऊँ, इधर से या इधर से, चलो इधर से बताते हैं। तो इसको हमने क्या कर लिया, LHS लिया। LHS को इसको थीटा बराबर क्या मान लिया, साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स हमने क्या मान लिया, 1/x। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को इधर लाएंगे, इधर लाते क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना। अब आगे चलते, मेरी बात ध्यान सुनना कि हमने क्या किया, इस साइन को क्या लिख दूंगा मैं, 1/कोसेक थीटा लिख दिया, ठीक है, लिख दिया ना। आगे और चलते हैं, यहाँ कितना बचा, 1/x, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे।
जैसे उल्टा करेंगे, उल्टा करते क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर एक्स, होगा नहीं होगा। अब इस कोसेक को हम उधर ले जाएंगे, कोसेक उधर जाते हैं यहाँ तो बच जाएगा थीटा, इधर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये जो थीटा है, थीटा का मान हम कहाँ से लिख देंगे, यहाँ से, जहाँ से हमने माना था। तो साइन ये माना था भाई लेट, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो गया, कोसेक इनवर्स x हो गया ना, प्रूफ है ना, या प्रूफ कर दिया आप लिख लो, प्रूफ या सोल्व करके बता रहे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से दोबारा देख लो, ये इसको हमें प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना है, हमने ये ले लिया, इसको थीटा बराबर मान लिया, साइन को हम इधर लाए, साइन इनवर्स को इधर लाते, साइन थीटा हो गया बराबर 1/x। अब मेरे को कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1/कोसेक थीटा, ये वैसा का सही, दोनों को उल्टा कर दिया, दोनों को जैसे उल्टा किया तो कोसेक थीटा बराबर x। अब इस कोसेक को उधर ले जाऊंगा तो कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। अब थीटा का मान, थीटा हमने माना था, तो इस थीटा माना था उसको वापस यहाँ लिख दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में प्रॉपर्टी 4 है, प्रॉपर्टी 4 है कोस इनवर्स 1/x, ये क्या लिख देंगे इसको, सेक इनवर्स x, क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स x, इसको आप कर लोगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 है टेन इनवर्स 1/x, इसको हम लिख देंगे कोट इनवर्स x, लिख दोगे ना, कर लोगे ना इसको, सेम ऐसे कैसे करना है। तो ये प्रॉपर्टी 5 थी। अब आती है अपने पास प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या है, प्रॉपर्टी 6 है साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 6 में, इसमें होता है प्रॉपर्टी 6 में। अब ये होता है, इसको हम सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, इधर देखो, इसको प्रूफ करके बता देता हूँ मैं एक को, बाकी की आप कर लेना। तो प्रूफ करके बताएंगे, तो इसको हमने क्या कर लिया, थीटा बराबर मान लिया, थीटा बराबर साइन इनवर्स -x, ठीक है, चल रहा है ना, साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, साइन को उधर लाएंगे, इधर लाते क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, इधर माइनस का x हो जाएगा। अब इधर देखो ध्यान से, साइन थीटा तो वैसा का वैसे ही, इसको हम उधर ले जाएंगे, थीटा वैसा का वैसे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -x हो जाएगा, होगा नहीं होगा, नहीं, एक मिनट, हमें क्या करेंगे, माइनस को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, माइनस को इधर ले आएंगे, तो माइनस इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा बराबर x। अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो माइनस अंदर जाते क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस को मैं इधर ले आया, इधर आ गया बाहर से हम साइन के अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, बराबर x। अब मैंने क्या किया, साइन को उधर भेज दिया, साइन उधर भेजते ही क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस थीटा बच जाएगा, उधर जाते क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। माइनस को यहीं पर रहने दी, माइनस को उधर भेज दिया, जैसे माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब थीटा का मान हम कहाँ से लिखेंगे, जहाँ से माना था ना अपन ने, ये लिख दिया, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x। एक बार फिर देखो, हमने क्या किया, इसको थीटा बराबर मान लिया, थीटा बराबर मानने के बाद में हम इसको इधर लेकर के आए, तो इधर साइन थीटा हो जाएगा बराबर -x, माइनस को उधर ले आए तो माइनस का साइन थीटा, माइनस को अंदर भेज दिया तो साइन माइनस थीटा बराबर x। फिर साइन को वापस उधर भेजा, मतलब ऐसे इधर उधर करते रहते हैं ना। तो साइन इनवर्स x, इधर माइनस का थीटा, माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का साइन इनवर्स x, और ये थीटा का मान हमने माना था तो लिख दिया वापस, वही सवाल आ गया है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 है आपके पास टेन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स x। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, मेरी बात ध्यान सुनो, ये 3 ही प्रॉपर्टियों में ऐसा होता है, बाकी में नहीं होता है, ध्यान रखना। ये तो आप कोसेक में भी लिख दो, सेक में भी लिख दो, सब में लिख दो, इनका मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन इनमें तो आपको जैसे मैं 3 प्रॉपर्टी लिखूँगा, 3 ही में होता है। जो मैं लिखा रहा हूँ ना, उन्हीं को पढ़ना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि सर ने ये नहीं लिखा है तो ये भी ऐसे हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो लिखा रहा हो ना वही वैसा होगा,
ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो आप ये नहीं समझे कि कोड भी ऐसा ही होगा या सेक भी ऐसा होगा, कोसेक भी ऐसा होगा, जो लिखा हुआ ना वही होगा, ठीक है ना। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 8, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये दिख रहा है आपको सबको, उतार लो इसको। इसके बाद में हम चलो तो इसको मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा, आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 है आपके पास, आपको दे रखी है कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ, इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इधर देखना ध्यान से। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे लेट थीटा बराबर कोस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसको इधर लेकर के आएंगे, इधर लेकर के आए तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यही होगा ना भाई। इधर क्या बच गया, माइनस का एक्स, माइनस को हम इधर लेकर के आएंगे, इधर लाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा बराबर एक्स। अब पहले तो क्या करते थे हम, माइनस को अंदर भेज देते थे। इससे पहले वाली 3 प्रॉपर्टियों में माइनस को हम अंदर भेज देते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि कोस में ना तो माइनस अंदर जाता है ना ही बाहर निकलता है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट में लिखेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में लिखेंगे, पहला कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें पहले क्वाड्रेंट में जो ये नेगेटिव होता है, सेकंड में, और दूसरा थर्ड में, है ना, दोनों में होता है। तो दोनों में से कौन सा पहले आ रहा है, सेकंड। तो सेकंड में लिखेंगे इसको। सेकंड में क्या लिख देंगे, कोस पाई माइनस थीटा, लिख दिया बराबर एक्स। अरे लिख देना भाई। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, जैसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस, सॉरी इसको उधर लेके कोस को उधर ले आते क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कोस इनवर्स एक्स होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। इस थीटा को हम उधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे। तो इसको हम इधर लेकर के आगे, थीटा को उधर ले गए, है ना। अब मैं सही करके लिख लूँ, थीटा बराबर इसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स ले लिया, और थीटा का मान कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखा। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो गया सवाल, है ना। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी 10 है। प्रॉपर्टी 10 क्या है, प्रॉपर्टी 10 है सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसके बाद में प्रॉपर्टी 11 है कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो ये 10वीं और 11वीं प्रॉपर्टी आप सोल्व करेंगे, इसको आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, 2-3 प्रॉपर्टी और बताता हूँ, देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 12, प्रॉपर्टी नंबर 12 है, यदि आपको दे रखा हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो इसका जो मान होता है वो होता है पाई बटा 2। क्या होता है, पाई बटा 2। अब कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इधर देखना ध्यान से, उतार लेना, इधर देखो पहले, है ना। तो इधर देखो ध्यान से, हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ये मेन प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देख लो।
हमने क्या किया, इसको या इन दोनों में से किसी एक को, तो मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा बराबर मान लिया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिया ना, साइन इनवर्स एक्स मान लिया। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स मान लिया। साइन इनवर्स एक्स मानने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो इधर लेकर के आऊँगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स, होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब मैं इसको क्या लिख दूँगा, इसको लिख दूँगा मैं साइन थीटा है ना। तो आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ा है साइन कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या मैं साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ 90 लाना है, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर एक्स वैसा का से। कोस को हम उधर भेज देंगे, जैसे कोस को उधर भेजा उधर जाते काय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पाई बटा 2 को मैंने यहीं पर रहने दिया, इस थीटा को उधर भेज दिया, उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा कोस इनवर्स एक्स। और आगे चलते हैं, इसको मैं इधर लिख लूँगा थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। और थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है आपके पास साइन इनवर्स एक्स और ये प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, यही लाना था ना अपने। तो ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 12 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में प्रॉपर्टी 13, प्रॉपर्टी 13 क्या है, प्रॉपर्टी 13 है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स दिख तो रहा है ना इसमें, दिख रहा है इसमें पूरा। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 14, प्रॉपर्टी नंबर 14 है आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। तो ये दो प्रॉपर्टी आप करेंगे, ठीक है, उतार ले। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।